चलें स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अल्केन का कोई भी एग्जांपल लेंगे उससे हम कंक्लूड करेंगे कि अल्केन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहली बात मैं बता दूं कि अल्केन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये एक्चुअल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और यहाँ पे अगर हम कार्बन को चेक कर लें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन चेक कर लें 1s2 2s2 एंड 2p2, ये वैलेंस शेल इसको हम चेक करते हैं कि 2s2 इसी मतलब 2 सेकेंड ऑर्बिटल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, px में 1 इलेक्ट्रॉन और py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz खाली पड़ा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। अगर इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड कर लें तो एक्साइटेशन एनर्जी की वजह से इसका एक्साइटेड स्टेट बनेगा, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2pz में। तो चेक कर लें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2s2 से, मतलब ये 2s1 बन गया, ये था 2s2, ये है 2px, ये 2py और 2pz, और एक इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट होके ये 2pz में चला गया, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ से चेक कर लें कि इसकी वैलेंसी क्या आएगी, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब वो किस तरह के बॉन्ड बनाएगा वो हम चेक करेंगे। कार्बन के ये जितने भी ऑर्बिटल हैं ये सारे हाइब्रिडाइज्ड हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये सारे ऑर्बिटल ये एक्चुअल में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे CH4 इसका हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का CH4। तो यहाँ पे एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, एक कार्बन ने 4 बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड बनाए हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड है। अगर मैं इसको चेक कर लूँ कि कार्बन ने किस तरह बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक हाइड्रोजन लिया है और ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये इसका तीसरा हाइड्रोजन है जो कि वेज के साथ अटैच होगा। एक हाइड्रोजन हम इसको अटैच करते हैं डैश के साथ। तो ये एक्चुअल ज्योमेट्री आती है अल्केन की, मतलब 4 कार्बन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब यहाँ पे ये जितने भी हाइड्रोजन अटैच है ये sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब ऑर्बिटल जितने भी इसके हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे उन्होंने बनाया है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें जो एंगल आएगी एक्चुअली ये एंगल आती है 109.5 डिग्री 28 मिनट की, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि ये जो ज्योमेट्री शो करेगा अल्केन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, या अल्केन का जो स्ट्रक्चर होगा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। क्लियर? तो मतलब यहाँ से जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, इसके लिए मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक ट्रिक बता दूं। कार्बन में अगर सिर्फ हम कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहें, कार्बन एटम, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन का एक तरीका है, वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो, मतलब यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हों तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हो, मतलब यहाँ पे 4 की बजाय हम 3 सिग्मा बॉन्ड लिख लें, 3 सिग्मा बॉन्ड लिख लें, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन को हम चेक करने के उन्होंने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 सिग्मा बॉन्ड, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसको मैं एक्सप्लोर कर लूँ तो 2 सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइन बना सकता है।
3 सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकता है? ये अल्कीन बना सकता है। 4 सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्केन बना सकता है। या एक दूसरा भी तरीका है इसका हाइब्रिडाइजेशन का, लोन पेयर से और बॉन्ड पेयर से भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कार्बन में डायरेक्टली आप इस तरह ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो अल्केन ने हाइब्रिडाइजेशन शो की है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये किस वजह से? क्योंकि अल्केन में 4 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह होगी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह होती है। देखिए, एक वी शेप हम ऊपर ले सकते हैं, एक वी शेप नीचे होगा। अगर मैं समझा दूं, ये एक वी शेप है, मतलब ये इस तरह। अब यहाँ पे एक मार्कर जो है इसको मैं कंसीडर करता हूँ कि ये हाइड्रोजन है। देखिए इस तरह, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। अब जो मार्कर मेरी साइड पे है ये वेज पे अटैच है, मतलब ये मेरी साइड पे हो गया, और ये डैश से अटैच है। और ये 2 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह वी शेप इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है अल्केन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। इसमें क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन इसी वी शेप में अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन इस तरह अटैच होंगे। अब बोर्ड पे तो वो हम ड्रा नहीं कर सकते, तो एक हाइड्रोजन को मैंने वेज पे अटैच कर दिया टुवर्ड यूअर साइड। जो आपकी साइड पे हो वो वेज पे अटैच करने, जो अवे ग्रुप पे हो उसको आप डैश से अटैच करने। तो ये हाइड्रोजन मैंने डैश से अटैच किया है। इसके बाद बात कर लूँ अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पे अगर मैं मीथेन की जगह ईथेन एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज कर लें C2H6, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, तो 2 कार्बन हो गए और इसी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसी कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है। तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात कर लें कि अल्केन में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ आती है अल्केन में 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड लेंथ आएगी। और कार्बन हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी बनाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, कोई एक हाइड्रोजन सेलेक्ट कर लें, उसका कार्बन के साथ बॉन्ड लेंथ चेक कर लें, तो यहाँ पे जो आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ये एक्चुअल में है 1.09 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या होगा? 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो ये आसान सा स्ट्रक्चर था अल्केन का जो हमने यहाँ पे लिया। मतलब अल्केन, जितनी भी अल्केन हैं, अल्केन सीरीज, उसमें हम सब में कह सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज होंगे और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन चेक करते हैं। चलें स्टूडेंट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन चेक करते हैं कि अल्केन कौन सी रिएक्टिविटी, किस तरह की रिएक्टिविटी शो करेगा। तो रिएक्टिविटी में अल्केन में सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अल्केन आर आल्सो कॉल्ड पैराफीन। अल्केन को हम बोलते हैं कि ये एक्चुअली पैराफीन है। पैराफीन का मतलब क्या था? लेटल एफिनिटी। लेटल एफिनिटी, लेटल एफिनिटी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जिसकी रिएक्टिविटी लो हो, लो रिएक्टिविटी। तो यहाँ से अल्केन की अगर रिएक्टिविटी लो है तो किस तरह लो इसकी रिएक्टिविटी हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमें किस तरह पता चला कि अल्केन लो रिएक्टिव है। तो 2 कंडीशन पे हम इसका पता लगा सकते हैं। जो पहला कंडीशन है, ये एक्चुअल में अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड है। अभी हमने बोला कि अल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट इसका ये है कि अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड किस तरह है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, C2H6, ये मैंने एग्जांपल लिया, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, C2H6। अब ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो मतलब ये बना रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर
कार्बन कार्बन के बीच हम चेक कर लें तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैप होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच हम चेक कर लें तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे भी बनता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियाई। मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर highly attracted towards nuclei। ये न्यूक्लियाई की तरफ हाईली अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे अल्केन में क्या बोलेंगे कि ये एक्चुअली रिएक्टिविटी जो शो करेगा वो दो बेस पे रिएक्टिविटी शो कर सकता है। अल्केन या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इस तरह है कि अल्केन कैटालाइटिक रिएक्शन शो करेगा, कैटालाइटिक रिएक्शन। मतलब खुद से सोचें, कैटालाइटिक रिएक्शन में क्या होगा, हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर, और दूसरा इसके साथ कैटालिस्ट भी यूज होगा। हाई टेम्परेचर और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कैटालाइटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि अल्केन सब्स्टिट्यूट करता है एक स्पीशीज़ को और वहाँ पे अटैच होती है कोई दूसरी स्पीशीज़। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, मैंने यहाँ पे लिया मीथेन CH4 और इसमें ऐड कराना चाहूँ Cl2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से मीथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसकी जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बनेगा ये बनाएगा CH3Cl प्लस HCl बनेगा। तो यहाँ पे CH3Cl ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन ने शो किया है। तो लो रिएक्टिविटी की वजह से या तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा या फिर कैटालाइटिक रिएक्शन शो करेगा। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ, चले फिलहाल इसको नोट कर लें, तो दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि अल्केन की रिएक्टिविटी में दूसरा पॉइंट क्या है। चलें स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट जो अल्केन का है वो एक्चुअली नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन ये किस तरह होगा। मतलब अगर अल्केन को हम चेक कर लें तो अल्केन के अंदर, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं CH4, हमें दो किस्म के बॉन्ड नज़र आते हैं, या तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होगा या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो आ रहा है वो 0 के बराबर। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो 0.7 हो, उससे ज़्यादा हो तो ये पोलैरिटी शो कर सकता है। तो यहाँ पे 0 डिफरेंस आ रहा है। अगर इस साइड पे मैं चेक कर लूँ 2.5 और 2.1 तो 0.4 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि अल्केन क्या होगा, ये एक्चुअली नॉन पोलर, मतलब नॉन पोलैरिटी शो करेगा। तो नॉन पोलर नेचर की वजह से हम अल्केन के रिएक्शन एक दूसरे तरह से देखते हैं। अल्केन अगर नॉन पोलर है, अगर अल्केन नॉन पोलर है तो ये क्या करेगा, ये नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। मतलब जो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो किसके अंदर ज़्यादा होगी, नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर के अंदर ये ग्रेटर होगी। पर यहाँ पे अगर मैं इसी अल्केन को डालूं एसिड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया एसिड, कोई एसिड ले लिया, कोई बेस ले लिया, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो इसमें अल्केन की जो रिएक्टिविटी होगी, यहाँ पे अगर मैं एसिड डाल दूं अल्केन के अंदर या अल्केन को एसिड के अंदर डाल दूं, बेस के अंदर डाल दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर डाल दूं, तो अल्केन एक्चुअल में लेस रिएक्टिविटी शो करेगा। या यूं भी हम कह सकते हैं कि लेस रिएक्टिविटी की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं कि अल्केन इनर्टनेस शो करेगा।
अल्केन इनर्टनेस शो करेगा, मतलब शो इनर्टनेस, उसके कोई रिएक्शन नहीं होंगे एसिड, बेस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ऐसा क्या है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कोई एसिड, सपोज कर ले मैंने लिया HCl लिया, तो यहाँ पे HCl क्या है, इसके हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.1, हाइड्रोजन की है 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आ रहा है ये 1 के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये पोलर नेचर शो करेगा। अब यहाँ पे पोलर नेचर शो करता है, तो इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी किसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, पोलर के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैंने इसको डाला मीथेन के अंदर, जो कि एक अल्केन सीरीज है, मान लीजिए मैंने मीथेन के अंदर डाला या मीथेन इसी HCl के अंदर डाला, तो यहाँ पे जो ये रिएक्टिविटी शो करेगा, इनर्टनेस शो करेगा, इनर्टनेस मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में एसिड है और पोलर होगा, ये एक्चुअल में अल्केन सीरीज का एक मैंने मॉलिक्यूल लिया है जो कि नॉन पोलर होगा, तो नॉन पोलर पोलर के अंदर कोई सॉल्युबिलिटी या इसके साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, तो इसलिए ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, ये इनर्टनेस शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी दो कंडीशन पे चेक कर ली, एक नॉन पोलर नेचर है और दूसरा जो हमने चेक कर दिया वो सिग्मा बॉन्ड का पॉइंट ले लिया, मतलब सिग्मा बॉन्ड से हमने चेक कर दिया और नॉन पोलर नेचर से हमने चेक कर दिया, तो अल्केन की रिएक्टिविटी हमने चेक कर दी कि किस तरह आएगी। तो यहाँ से हम इसकी स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी को वाइंड अप करते